अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस और सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेडिस। इन दोनों में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी ये था कि एक में एडीएच का लेवल डिक्रीज़ कर रहा था, एक में रिसेप्टर की म्यूटेशन हो रही है। ड्रग की वजह से एडीएच के जो रिसेप्टर है वो सही तरह काम नहीं कर रहे थे। एडीएच का लेवल नॉर्मल था उस पेशेंट के अंदर, लेकिन वो वाटर की रिटेंशन नहीं करवा रहा था। ये तो खैर हमारा प्रीवियस टॉपिक था। जो आज का टॉपिक है वो है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन होती है किसकी, एडीएच की। अब देखें कि हमने पीछे एडीएच का फंक्शन पढ़ा था, क्या है, वाटर की क्या करवाना है, रिटेंशन करवाना है। अब जब वाटर की रिटेंशन क्या होगी तो जो बॉडी में वाटर है वो इंक्रीज़ करेगा या डेफिनेटली इंक्रीज़ कर देगा। जो इस पेशेंट के अंदर जो आयंस होंगे बॉडी में वो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इस बॉडी के अंदर। इसीलिए जो हमारी किडनी है वो आयंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में फेंकेगी, बेचेगी। ठीक है। अब देखें इस पेशेंट के अंदर होता क्या है कि ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जो हमारा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन करवा सकती हैं। हम कॉजेज़ को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, जो मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन जिसके साथ एसोसिएट करके पूछता है, वो है कैंसर। वो कौन सा कैंसर हो सकता है? हमने पढ़ा था इसमें रेस्पिरेटर में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ये लंग्स के फीचर के साथ डिस्निया साथ मेंशन कर देगा, वेट लॉस, हीमोप्टेसिस प्लस हाइपोनेट्रीमिया और एडीएच का लेवल इंक्रीज है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका आंसर क्या होगा? एडीएच इसका आंसर होगा। पहला इसका इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। दूसरा ट्रॉमा, सीएनएस ट्रॉमा हो सकता है कोई भी। ठीक है, नंबर 2 इसके इंपॉर्टेंट कॉज। नंबर 3 पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। नंबर 4 इस पेशेंट के ड्रग हिस्ट्री हो सकती है। कौन से ड्रग? एंटी कैंसरस, साइक्लोफॉस्फामाइड हो सकता है या विनक्रिस्टन ड्रग हो सकती है, ऑक्सीटोसिन यूज़ करने से हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है? डेस्मोप्रेसिन। अब बच्चों हमने डेस्मोप्रेसिन किधर पढ़ा था? ये क्या है? बेसिकली एडीएच एनालॉग है। यही पढ़ा था ना हमने, एडीएच एनालॉग अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा तो एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करेगा और वाटर की क्या करवाएगा? रिटेंशन करवाएगा उस पेशेंट के अंदर। ये सारे इसके क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर, देन डायग्नोस एंड गो फॉर ट्रीटमेंट। हम सबसे पहले यहाँ बात करें जी, अब इस पेशेंट के अंदर अब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। देखें इस पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी में पता क्या होगा, मेरी बात सुने। इस पेशेंट के अंदर हमने कहा जी वाटर ज़्यादा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब जब इस पेशेंट के अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन है मतलब कि क्या है, वाटर ज़्यादा है इस पेशेंट के अंदर और जो आइंस है वो डिक्रीज़ है। इसमें ना स्पेसिफिकली हम एक आइंस का लेवल देखते हैं, एक आइन का लेवल देखते हैं, वो है सोडियम। वो क्या करता है इस पेशेंट के अंदर? डिक्रीज करता है। वो क्या करता है? हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं इसको हम। हाइपोनेट्रीमिया होगा इस पेशेंट के अंदर। कौन सा? यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब बच्चों ये यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया वाली क्या सारी कहानी है? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ऐसा ये डीएच के पेशेंट के अंदर ना एडीमा नहीं होता। अब वो एडीमा पता क्यों नहीं होता? सारी कहानी अभी ये पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि वाटर की रिटेंशन हो रही है, एडीमा होना चाहिए इस पेशेंट के अंदर, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो इस पेशेंट के अंदर हम एडीमा नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, हमने कह दिया कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, सोडियम लॉस हो रहा है। जब हम देखेंगे कि सोडियम लॉस हो रहा है तो क्या इस पेशेंट के अंदर रास एक्टिवेट हो सकता है? नॉर्मली इसको जो हमारा जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसको वो तो यही कहता है कि रास सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पेशेंट के अंदर रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज होगा। जब इस पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी। सोडियम कहाँ जाएगा? सोडियम की एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, यूरिन में आएगा। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं? हाइपोनेट्रीमिया देखते हैं। क्यों देखते हैं? ताकि पेशेंट के अंदर क्या ना हो, एडीमा ना हो। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? देखें बच्चों, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है इस पेशेंट के अंदर। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, हमारा जो सबसे ज़्यादा सोडियम जो रीअब्जॉर्ब होता था ट्यूब्यूल्स के लेवल पे 65%, वो किधर होता था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो हमारी बॉडी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी। तब भी जो हमारी
हमारा जो सोडियम है वो किधर जाएगा, यूरिन में जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोयूरेसिस, जब हमारा सोडियम यूरिन में आता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। नंबर 3 और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से ANP का लेवल इंक्रीज करेगा, एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड का लेवल इंक्रीज करेगा, हार्ट से एट्रिया से रिलीज होता है और ये क्या करेगा, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन करेगा। ये भी क्या करेगा, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन करेगा इस पेशेंट के अंदर। ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो क्या करवाते हैं, हाइपोनेट्रीमिया करवाते हैं और अडीमा नहीं होने देते। ठीक है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस पेशेंट के अंदर अडीमा क्यों नहीं होता। ये सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपने एक्सप्लेन करनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। इसके क्लिनिकल फीचर को ना भी 2 में डिवाइड किया गया, एक होता है एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, एक होता है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। अब पेशेंट को अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हो गया तो उसके अंदर क्या फीचर हो सकते हैं, पेशेंट थका थका महसूस करेगा, लिथार्जी होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकती है, सोमनोलेंस, ड्रोजीनेस जिसको हम वो कह सकते हैं ना, सोमनोलेंस देखेंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सीजर हो सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, क्यों, क्योंकि सोडियम का लेवल डिक्रीज है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, और क्रॉनिक फेज में क्या होता है, जाके वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल इसको हम ट्रीट ना करें, वॉमिटिंग नोजिया, तो ये क्या करवा सकता है, डेथ भी करवा सकता है आपका SIADH। ये इसके क्या है, सारे क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर, डिपेंड करता है कि बॉडी में कितनी रिटेंशन हो रही है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है। अब मुझे ये बताएं कि क्या इस पेशेंट के अंदर जो सोडियम का लेवल है बच्चों वो क्या है, डिक्रीज है, तो जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज। सोडियम तो यूरिन में जा रहा है, सारे आइंस किधर जा रहे हैं, यूरिन में जा रहे हैं। आइंस तो सारे कहाँ पे एक्सक्रीट हो रहे हैं, यूरिन में जा रहे हैं, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज इस पेशेंट के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट MCQs, 800 मिली ऑस्मोल से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नंबर दूसरा, जो इस पेशेंट की सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, अब आपको मुझे खुद बताना है यार। कॉमन सी बात है, डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि सोडियम रिटेन हो रहा है, आइंस तो बाहर जा रहा है ना, ऑस्मोलैलिटी किस पे डिपेंड करती है, आइंस पे करती है, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज होगी। ADH का लेवल इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा होगा या कम होगा, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन इसका पूरा नाम है ना, तो ADH लेवल इंक्रीज होगा इस पेशेंट के अंदर, वाटर की क्या हो रही है, रिटेंशन हो रही है, इसीलिए जो ADH का लेवल है वो भी इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज करेगा। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सोडियम का लेवल देखेंगे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्यों, पेशेंट में क्या हो रहा है, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया कॉम्पनसेट करने के लिए ताकि अडीमा ना हो इस पेशेंट के अंदर, इसलिए जो सोडियम का लेवल है इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इसके डायग्नोज में देखते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। देखें बच्चों मेरी बात सुने, हमने जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडिस पढ़ा था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हम इसके रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। रिसेप्टर ब्लॉकर में मैंने आपको एक ड्रग बताई थी जो एंटीबायोटिक भी थी, वो थी डमिक्लोसाइक्लिन। तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर डमिक्लोसाइक्लिन दे सकते हैं जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, नंबर 1। अब बात करते हैं नंबर 2 की, हम इसके अंदर ADH एंटागोनिस्ट भी तो दे सकते हैं ना। अब ADH एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग आ सकती है, कोनीवेप्टोन या टोलवेप्टोन, ये ADH को रिलीज ही नहीं होने देगी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, इसीलिए ये 2 ड्रग इस पेशेंट के अंदर प्रेफर करते हैं, या डमिकोसाइक्लिन भी दे सकते हैं। और इस पेशेंट के अंदर क्या करें, क्या हम वाटर की रिस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं, पेशेंट को कहेंगे वाटर इनटेक कम करें, डेफिनेटली इसको कहेंगे वाटर रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पेशेंट के अंदर हमने क्या देखा था, हाइपोनेट्रीमिया। बच्चों ये हाइपोनेट्रीमिया वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहानी है ना, सब में हमने यही पढ़ा है जी, हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑस्मोलैलिटी कैसे इसकी पेशेंट की यूरिन की इंक्रीज करी, सारी वही बातें। हाइपोनेट्रीमिया ना, तो हमने इस पेशेंट को ना स्लोली सोडियम इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, स्लोली की रीज़न ये कि अगर हम फॉर एग्जांपल फास्टली करेंगे तो पेशेंट के अंदर एकदम जब सोडियम आएगा तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर सेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम हो सकता है, माइलोनोसिस कह लें या सिंड्रोम कह लें, सेंट्रल पोंटाइन माइलोनोसिस। इस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि
डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी वजह से, एक्सेस सोडियम एकदम देने की वजह से, ठीक है। इसलिए स्लोली स्लोली इन्फ्यूज़ करना है ताकि पेशेंट को ये वाली डिजीज़ ना हो जाए। इसको एक दफ़ा हम अपनी बुक से रीड आउट कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे कौन सी रॉकेट साइंस मेंशन की हुई है वो भी अच्छे से देख लेते हैं जी। ये देखें जी, SIAD excess ADH secretion, excessively ADH secretions, most often due to the ectopic production, small cell carcinoma की वजह से, रेसिनोस्टोमा, पल्मोनरी इन्फेक्शन, ड्रग में साइक्लोफॉस्फामाइड, विनक्रिस्टिन भी करवा सकती है, ऑक्सीटोसिन भी करवा सकती है, डेस्मोप्रेसिन भी करवा सकती है। क्लिनिकल फीचर है बेस्ड ऑन द रिटेंशन ऑफ द फ्री वाटर, यही हमने बात की है। हाइपोनेट्रीमिया एंड लो सीरम ऑस्मोलैलिटी इस पेशेंट के अंदर होती है। मेंटल स्टेटस चेंज सीजर होते हैं इस पेशेंट के अंदर। हाइपोनेट्रीमिया लीड टू द न्यूरोनल स्वेलिंग एंड सेरेब्रल एडीमा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। ट्रीटमेंट इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे, फ्री ये वाटर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं और डमिक्लोसाइक्लिन दे सकते हैं, जो क्या करेगी, किसको जाके रिसेप्टर को जाके इनहिबिट कर देगी। इसको एक दफ़ा फर्स्ट एड से भी रीड आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, SIADH, ADH कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस से ये बंद रहा है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है और ये हमारी सर्कुलेशन में आ रहा है। कैरेक्टराइज बाय द एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको मार्क कर लें। विद कॉन्टिन्यूड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन, यूरिन ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती है, ये भी MCQs है, ठीक है। नंबर 2, और एज कम्पेयर टू सीरम ऑस्मोलैलिटी, बॉडी रिस्पॉन्स टू द फ्री टू वाटर रिटेंशन विद एल्डोस्टेरोन डिक्रीज, वो मैंने आपको बता दिया, रास एक्टिवेटिंग और देगा NP BNP लेवल इंक्रीज करेगा, यूरिनरी सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, देखिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो क्या करेगी, इसको शिफ्ट कर देगी किधर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट कर देंगी। यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सॉल्ट टैबलेट दे सकते हैं, IV हाइपोटोनिक सलाइन। हाइपोटोनिक सलाइन क्यों दे रहे हैं, इसमें क्या है, आइंस है, इसीलिए बॉडी में आइंस कम है, इसलिए हाइपोटोनिक सलाइन दे रहे हैं इस पेशेंट के अंदर। डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स प्रेफर कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और क्या जाएंगे, ADH एंटागोनिस्ट, कोनिवेप्टोन टोलवेप्टोन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ये नहीं आपने बोलनी, ठीक है। और डमिक्लोसाइक्लिन क्या करेगी, रिसेप्टर पे जाके करेगी हमारे। ये हमने सारी चीज़ें देख ली। कॉजेज क्या हो सकती हैं इस पेशेंट के अंदर, हेड ट्रॉमा हो सकता है, एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन हो सकती है, एक्सोजीनियस को बाहर से ADH ले ला वो कॉज हो सकती है इसमें, लाइक डेस्मोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। लंग डिजीज, स्मॉल सेल कार्सिनोमा करवा सकता है। और कुछ ड्रग्स में कार्बामेजिपाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टिन और सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी कुछ ड्रग्स हैं, वो भी आपकी क्या करवा सकती हैं, SIADH करवा सकती हैं। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये लिख लीजिएगा। A 60-year-old man with non-lung cancer is seen in follow-up with no major symptomatic and he has no edema. इलेक्ट्रोलाइट उसने मेंशन कर दिया कि पेशेंट के अंदर एडीमा नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्टली मेंशन कर दिया। फिर उसने क्या कि इलेक्ट्रोलाइट रिवील सीरम सोडियम है उसका 125 जो बता रहा है कि डिक्रीज़ है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी इसका डिक्रीज़ है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दिया, और यूरिक एसिड भी इसके अंदर कम होता है। उसने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज 280 मिली ऑस्मोल पर kg। यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या है इस पेशेंट के अंदर, इंक्रीज़ है। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज SIADH इसका आंसर है, ठीक है। ये आपने याद रखना, लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है NLE का, वुमेन आफ्टर द हेड इंजरी हैविंग सीरम ऑस्मोलैलिटी ऑफ 175 मिली ऑस्मोल पर kg, बताया कि जो सीरम ऑस्मोलैलिटी 175 है, नॉर्मल कितनी होती है सीरम की, 280 से 295 तक, ठीक है। एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी कितनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे ऑप्शन है डायबिटीज इंस्पिडिस, इसकी प्योर वाटर डेप्रीवेशन, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्डस या SIADH। देखें जब उसने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया कि जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज है, तो इसका आंसर क्या होगा, SIADH। अगर वो मेंशन कर दे कि सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज है और यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज है, तब इसका आंसर होना था हमारा डायबिटीज इंस्पिडिस। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज है, तो आंसर क्या है, SIADH। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा होगा, सुना होगी वीडियो, तो आपके जितने भी MCQs है वो खुद ही कवर हो जाएंगे। अभी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ इस टॉपिक में से तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।